हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट से समूचे, चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पे बच्चों दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपने समझी हैं। एक तो सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों ही फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट्स हम लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म एलिमेंट से उनकी ऐसी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, वो कोई सेट के बाहर का एलिमेंट पोजेस नहीं करता हो, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करते हैं जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में होता है एक्स इज सच दैट एक्स और पोजेस दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसे करके आएगा आपका। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है रोस्टर फॉर्म में, कोई भी आपका उसका अरेंजमेंट हो या फिर ऑर्डर हो एलिमेंट, यहाँ पे एक हमें प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है इसमें उसकी क्वालिटी या फिर जो भी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं जो वो पॉजेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले सेशन में हमने क्या किया था, आपको बच्चों रोस्टर फॉर्म में गिवन था और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, उसको रोस्टर फॉर्म में आपने कर इस टाइप से एक क्वेश्चन किया था। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख पा रहे हैं आप। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो बेसिकली ऐसी कोई क्वालिटी जो यहाँ पे आपको दिख रही हो, जैसे 3, 6, 9, 12, क्या है ये, मल्टीपल ऑफ 3 है ना। तो ऐसे कुछ आपको अब प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देनी है, ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी, ताकि ये आपको सेट बिल्डर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम या तो ये लिख सकते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, x such that x, ठीक है, x such that x is first for multiple of 3। तो 3 के प्रथम 4 गुणज जो होते हैं वही है, पहला मल्टीपल क्या है 3 का 3, फिर 6, फिर 9 और फिर 12। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर देयर। तो यही एलिमेंट्स हैं। अब देखिए फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 ये एलिमेंट्स है, इसके बाहर कोई एलिमेंट तो नहीं है जो ये प्रॉपर्टी पोजेस करता है। या फिर एक और तरीका है हमारे पास इसको लिखने का, सेट बिल्डर। आप लिख सकते हैं बच्चों x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, ठीक है। तो 3n, अब इस n को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू, ये हमें ऐसे कुछ लिखना चाहिए, 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू n और n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। हाँ अब सही बैठ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए अब समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला x क्या है, यहाँ पे 3n है, 3,
n कितना हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, तो कितना आ गया 3, या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो 1 से बड़ा क्या होगा, 2 होगा। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो ये 6 आ जाएगा। 3 भी हो सकता है, तो 9 आ जाएगा। एंड ये n 4 भी हो सकता है, क्योंकि बोला है ना 4 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है n, तो ये 12 आ गया। 4 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो n सिर्फ यही 6, 9 और 12 आ जाएगी x की वैल्यू। तो यही तो है ये एलिमेंट्स इसके, 3, 6, 9, 12। तो इस तरह भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? 4, 8, 16, 32 क्या है, तो समझ पा रहे हैं? देखिए, 2 की पावर 2, सबसे पहले तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको ये सेट? 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 की पावर 5, 32। यही है। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना। वेयर 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। बस ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी के पार्ट्स भी हम कुछ इसी प्रकार से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, 5, 25, 125, 625 क्या है ये? 5 पावर 1, 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 125 को 5 की पावर 3, 625 को 5 की पावर 4। आपको यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 5 रेज टू पावर n है। और यहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। वेयर 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। बस इस तरह से हम, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अब ऐसे ही अगला पार्ट क्या है, 2, 4, 6, ये आपके नेचुरल नंबर हैं। लेकिन कैसे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है। इवन नंबर सुना है, बस वही है। तो आप लिख देंगे x सच दैट x आर इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, 1, 4, 9 और फिर 100 तक जाता है। क्या है ये, सबके सब परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं आपको? तो जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। और ऐसे कर करके 16, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो मतलब 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक है ये। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है, और जो n है वो नेचुरल नंबर है। समझ में आ गया? हेयर 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। दैट्स इट। तो ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म के सारे के सारे, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, सी के लिए यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। ठीक है, स्टेप्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ताकि आप सेट बिल्ड समझ जाओ कैसे लिखें। वर्किंग रूल,
वर्किंग रूल टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, convert the given in set builder form, we use the following step. Describe the elements of set by symbol x or any other symbol. सिंबल ले लो आप जो कि अल्फाबेट है इसका, और उससे क्या करोगे आप, फिर स्टेप 2, राइट द सिंबल कॉलम। ठीक है, तो x लिखोगे, फिर कॉलन लिखोगे, उसके बाद x लिखोगे या फिर y जो भी है, और आफ्टर द साइन कॉलन राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय द एलिमेंट ऑफ सेट। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी लिखोगे जो पोजेस करता है वो, और एनक्लोज करोगे पूरे डिस्क्रिप्शन को कर्ली ब्रेसेस में, जो हमने अभी किया है। ये स्टेप्स हैं पर्टिकुलरली, इनको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से हम क्या बनाते हैं, आपका सेट बिल्डर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें आप समझ गए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएं। सबको विजिबल है ना ये क्वेश्चन? क्या है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो आपको ये सेट दिए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, इनके एलिमेंट्स आपको लिस्ट करने हैं। क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी एक्स क्या है, इंटीजर है, और दूसरा क्या दिया है, बार इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। एक्स बार मतलब जो भी नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा जब हम बार को हटाएं। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए, अगर नेगेटिव साइन हट गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाना, बेसिकली हमारे पास क्या है, देखिए एक्स बार तो दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, एक्स क्या है, तो या उसके बराबर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्स के बीच में है -2 और 2 के बीच में है, या इसके बराबर हो सकता है, -2 से लेके 2 तक। तो -2 फिर -1 0 1 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर दूसरा इसी तरह से क्या है, एक्स सच दैट एक्स, और ये आपको दी है कंडीशन। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो होनी चाहिए 1 से लेके 3 तक, जब n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू या तो 1 या 2 या 3 ऐसे करके डालेंगे। अगर n की वैल्यू हमने रखी 1, तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा, या फिर 2 रखी तो 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 रखी तो 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1/2, 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 प्लस 1 5, तो 2/5, एंड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो 3/10। तो ये सब क्या आ गए, ये एलिमेंट्स आ गए वर्ड से। ठीक है, नोट कर। तो ठीक है बच्चों, ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।